नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक हर्बल मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये इटली से डॉक्टर काउंट सेजर मैटी ने इस पैथी का आविष्कार किया था। उसके बाद ये डॉक्टर सिन्हा द्वारा हमारे इंडिया में लाया गया। उसके बाद इंडिया में इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, लेकिन आज तक इसकी सही जानकारी हमको नहीं मिला। इसकी वजह से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं क्रॉस पैथी में ही प्रैक्टिस करने लगा है। मेरा कहना यही है कि हम कुछ सीखें और सीखने की कोशिश करें। अगर हम कुछ सीखेंगे, कुछ कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगा। अब मेरा ही बात मान लो, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, हम लोगों का जो पढ़ाई होता था वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे क्लास लगता था। वो भी उसमें कौन पढ़ाते थे? कभी कोई MBBS आके पढ़ाता था, कभी BMS पढ़ा देता था, कभी BHMS डॉक्टर आके पढ़ाता था। तो वो उनको खुद को नहीं मालूम था कि एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है क्या। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो उन्होंने पढ़ा दिया, हम करें तो कैसे करें? करेंगे तो गलत ही करेंगे। जैसे अगर हम एक एक मेडिसिन लेंगे, जैसे S1 को अगर लेते हैं तो S1 को यूनिवर्सल रेमेडी माना जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो S1 जो है एक डाइजेस्टिव मेडिसिन है, उसको हम यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं बोल सकते। S1 में बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। वहीं अगर हम WE इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी WE को हम बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्सल रेमेडी है, क्योंकि ये WE एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सेल हैं, हर सेल पे काम करता है। जब सेल पे जो भी चीज़ें काम करेगा उसी को हम यूनिवर्सल रेमेडी बोलेंगे, नहीं तो हम उसको यूनिवर्सल रेमेडी नहीं बोल सकते। ठीक होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे, उसके बाद हम इसकी विस्तार से जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक हर्बल मेडिसिन है जिसको कोहोबेशन पद्धति से बनाना होता है। अगर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सही प्रोसेस से बनाया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो जादू के जैसा काम करता है। जैसे पुराने ज़माने में जो जादूगर लोग जादू दिखाते थे, जादू से जैसा काम होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक भी ऐसे ही एक मेडिसिन है जो जादू के जैसे काम करता है। अगर हमको ये जादू सीखना है तो थोड़ा बहुत इसके लिए हमको मेहनत करना होगा। मेहनत कैसा कि हमको इसके बाद सही नॉलेज लेना होगा। सही नॉलेज जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते और हम भटकते रहेंगे। आज तक हम भटकते ही रहे। जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, आज तक हम भटकते ही रहे और आगे भी भटकते रहेंगे। थोड़ा सा मेहनत अगर कर लिया जाए तो हम इसके बारे में पूरी तरह जानकारी लेके अपने ही पैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो झोला छाप या कोई प्रैक्टिस जो हमको बोला जाता है उससे हम बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से तो जानेंगे ही, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है क्या। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ये डॉक्टर काउंट सीजर द्वारा बनाया गया पैथी है, ये आप सबको मालूम है। ये इटली से इंडिया में आया। इसके ये भी बहुत बड़ी कहानी है। अगर वो कहानी हम बोलने जाए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम कहानी पे नहीं आके हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और हम मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये मेडिसिन कोहाबेशन पद्धति से बनता है और जो फार्मेसी कोहाबेशन पद्धति से मेडिसिन हमको देता है बना के, वो मेडिसिन पे 100% रिजल्ट मिल सकता है। और अगर जो होम्योपैथिक मदर टिंचर से बना के दे रहा है उससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो उल्टा सीधा मिलेगा।
कभी उसमें एग्रीवेशन होगा, कभी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, कभी रिज़ल्ट दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मदर टिंचर है, उसकी बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलग है। होम्योपैथिक की मदर टिंचर जो बनता है वो उसकी बनाने की पद्धति अलग है, वो डायरेक्ट अल्कोहल में ही बनता है। और हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है ये कोअबिशन पद्धति से बनता है, वाटर बेस में बनता है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और होम्योपैथिक में हज़ारों मेडिसिन है, फिर भी सभी बीमारी ठीक नहीं हो सकता। कुछ बीमारी ठीक होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथिक के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के पास 38 मेडिसिन ही है। फिर भी अगर इसकी 38 मेडिसिन को और 115 प्लांट को अगर हम पढ़ ले, उसके अच्छे से जानकारी ले ले, और कोई अच्छी फार्मेसी जो इस मेडिसिन को बनाते हैं उस फार्मेसी से अगर हम दवा को लेते हैं तो हमें प्रैक्टिस में सफलता 100% मिलेगा। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम इसमें संक्षेप में कुछ बातें करेंगे। उसके बाद इसके हम जो डिटेल है वो अगले वीडियो में बोलेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये समझना है कि इसकी बेसिक नॉलेज हमको लेना है। तो बेसिक नॉलेज के लिए हमको पहला शुरुआत करना है। शुरुआत कैसे करेंगे कि पहले तो हमको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन घर में ला के रखना है। इसकी मेडिसिन जो भी कंपनी D3 देता है उस D3 को ही हमको घर में लाना है, और D3 से हमको उसकी D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 बस इतना ही मेडिसिन बनाना है। D10 तक ही मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में काम करता है। उसके ऊपर जो भी कंपनी बोलता है कि 200, 30x, 1M, ये जो भी कंपनियाँ बोलता है ये होम्योपैथिक का नियम फॉलो करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में 2 नियम हैं, या तो डायरेक्ट दे दो या तो इनडायरेक्ट दे दो। या तो पेशेंट की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो हिसाब से उतना मेडिसिन दिया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं टेम्परामेंट। हम टेम्परामेंट जानना बहुत ज़रूरी है, और टेम्परामेंट वाइज मेडिसिन सिलेक्शन करना है, ऑर्गन वाइज मेडिसिन सिलेक्ट करना है, और उसके सिम्टम वाइज सिलेक्शन करना है। अगर उसके ऑर्गन वाइज हमने मेडिसिन सिलेक्ट कर दिया, उसके सिम्टम वाइज हमने मेडिसिन दे दिया, और उसके सिस्टम वाइज हमने मेडिसिन दे दिया, और उसकी कितनी कैपेसिटी है लेने की बॉडी में, तो वो कैपेसिटी अगर हमने जान के डोज हमने बराबर दे दिया तो ये मेडिसिन 101% काम करता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जैसे एक बीपी के पेशेंट है, अगर हाई बीपी के पेशेंट है तो उस पेशेंट को हम तुरंत बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसको पहले तो हमको डायग्नोसिस ये करना है कि उसको बीपी हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, कि उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उसके कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं उसकी हाइपरटेंशन तो नहीं है, वो बहुत सोचता तो नहीं है, कभी उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमको पहले प्रॉब्लम को जानना है। प्रॉब्लम जानने के बाद अगर हम मेडिसिन देते हैं तो वो तुरंत कम होता है। और अगर हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि अब हमारे पास एक बीपी का पेशेंट आया, वो बीपी हमने उसको चेक किया तो उसका 100/180 है, अब हमको उसको तुरंत कम करना है। तुरंत कैसे कम करेंगे? हमारे पास 2 मेडिसिन है, A1 और B। इसको हमने D10 में देना है। अगर पेशेंट बहुत कमज़ोर है तो उसको 1-1 घंटे के बाद देंगे। अगर पेशेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो उसको 5-5 मिनट में देंगे। 1 गिलास पानी ले लेंगे, उसमें D10 का जो हम ग्लोबल्स भी बना सकते हैं, लेकिन ग्लोबल्स में ये तकलीफ़ आएगा कि अगर हम ग्लोबल्स बनाने जाएंगे तो हमको उसमें RS यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर से ग्लोबल्स नहीं बन सकता। तो हमको RS लेना है, तो RS अगर लेंगे तो उसमें एग्रीवेशन आने की चांसेस रहेगा। तो वो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से हट के हम होम्योपैथिक की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए हमें वो नहीं करना है, हमें डिस्टिल वाटर में ही बनाना है। D10 तक के हमको बना के रखना है, और D10 डायरेक्ट मेडिसिन हम पेशेंट को देना है। जैसे हमने 30 ml मेडिसिन या 20 ml मेडिसिन या 15 ml मेडिसिन हमने एक बॉटल में भर के दे दिया, तो उस मेडिसिन को पेशेंट को बोलना है कि आप 5-5 मिनट के बाद थोड़ा सा चम्मच या डायरेक्ट टंग के ऊपर उसको ले लेंगे।
या तो फिर थोड़ा सा पानी में मिक्स करके भी उसको दे सकते हैं। तो उसको 2 घंटे 1 से 2 घंटे के बाद उसका बीपी चेक करिएगा तो उसके बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एक दिन में तो 100% नॉर्मल हो जाएगा, जो एलोपैथ भी नहीं कर सकता। तो ये है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसको हम उसको ठीक कर सकते हैं, कोई भी डिसीज़ को। जैसा किसी को जैसा बीपी हमने लो का बताया, हाई का बताया, अभी भी हम बीपी हम लो का बताते हैं। वही मेडिसिन जो हमारे पास बी और A1 है, उस A1 को हम डायरेक्ट देंगे और BE को भी हम डायरेक्ट देंगे, लेकिन वो दिन भर में 3-4 बार देंगे, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको D4 से देना है, कंपनी से लाना है और D4 में ही मेडिसिन को हम किसी को देना है, पेशेंट को देना है तो D4 से ही मेडिसिन देना है। अगर किसी का एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आता है तो हमको D4 से ही शुरू देना पड़ेगा, तभी हमको रिजल्ट आएगा। और अगर क्रोनिक पेशेंट है तो हमको D10 से ही शुरू करना पड़ेगा, या फिर पेशेंट के कंडीशन के ऊपर रहता है। अलग अलग वेदर हैं तो वेदर के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से दवा देना होता है। जैसे कहीं गर्म जगह है तो वहाँ पर मेडिसिन थोड़ा सा कम में देना होता है। जहाँ ठंडा देश है जैसे शिमला है तो वहाँ पे हमको D10 काम नहीं करेगा, वहाँ हमको D4 या D5 से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ बहुत गर्मी है, राजस्थान है, तो इस जगह पे हमको D10 से ही काम चलाना पड़ेगा। पहले D10, फिर D9, फिर D7, फिर D6, D5, D4, ऐसा करके ही हमको मेडिसिन बनाना होगा। अगर ऐसे करते हैं तो हमको सफलता 100% मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरा 20 साल का अनुभव है। मैं 20 साल से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन पहले मुझे अच्छा मेडिसिन नहीं मिलता था तो मैं इलेक्ट्रोपैथिक भी करता था, लेकिन थोड़ा बहुत। उसके जगह पे हम एलोपैथ मिक्स करते थे, आयुर्वेदा मिक्स करते थे। आज ऐसा हो गया है कि मैं एलोपैथ ना के बराबर करता हूँ और इलेक्ट्रोपैथिक में ही प्रैक्टिस करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, अगले वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो मैं बनाने के लिए मोटिव हो जाऊँ। धन्यवाद।